आज मैं आपको फीमेल साइकोलॉजी की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं ना, हार्श ट्रूथ बताने वाला हूं, जो ज्यादातर इंडियन मेंस अपनी पूरी लाइफ में नहीं समझ पाते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है, उनकी मैरिज भी हो जाती है, उसके बाद भी वो रिलेशनशिप में स्ट्रगल ही करते रहते हैं क्योंकि उन्हें कड़वी सच्चाई पता ही नहीं होती है। द पेन मोस्ट मैन सीक्रेटली कैरी। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी लड़की को जेन्युइनली पसंद करते हो, उसके लिए टाइम निकालते हो, उसके रिप्लाई का वेट करते हो, उसकी छोटी छोटी बातों को याद रखते हो, लेकिन वो उतना एफर्ट नहीं डालती है। आप मैसेज करते हो, वो लेट रिप्लाई करती है। आप मिलने का प्लान बनाते हो, वो देखती हूं बोलकर आपको इग्नोर कर देती है। आप इमोशनली इन्वेस्ट होते हो, वो कैजुअल रहती है। और धीरे धीरे आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल उठना शुरू हो जाता है कि यार मैं इतना ज्यादा एफर्ट डाल रहा हूं, फिर भी वो मुझे चूज क्यों नहीं कर रही है। और इसी मोमेंट से एक मैन का सबसे तगड़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू हो जाता है। और आज का भी हमारा रूल यही है, चूज ए वुमेन वो चूजेस यू। पार्ट 1, इफ ए मैन वांट्स ए वुमेन वो डज नॉट वांट हिम, ही कैन नॉट विन। मोहित ना प्रिया को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, बट प्रिया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और उसकी नीडीनेस की वजह से ना जो पॉसिबल रिलेशनशिप बन सकता था वो भी खत्म हो गया, और उसकी वजह से लड़की कभी भी उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाएगी। अब यहां पर मोहित को तय करना होगा कि वो एक्चुअली में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, इसीलिए हार्ड टू गेट बनने की कोशिश कर रही है, बहुत ज्यादा नखरे दिखा रही है, या फिर जेन्युइनली डिसइंटरेस्टेड है। और इसी मोमेंट में डिसाइड करना होगा कि अब उसे आगे जाना चाहिए या फिर पूरी तरीके से मूव ऑन कर जाना चाहिए। अगर वो सच में डिसइंटरेस्टेड है, आगे मैं बताता हूं कैसे पता करते हैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तभी नखरे दिखा रही है या फिर डिसइंटरेस्टेड है, उसके लिए वीडियो में आगे बने रहो। अगर वो डिसइंटरेस्टेड है तो मूव ऑन कर जाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। वो कैसे करते हैं सारी चीजें क्लियर करूंगा वीडियो में। फिलहाल एक एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे कि आप एक कंपनी में जॉब करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो, बहुत ही ज्यादा कंपनी को पसंद कर रहे हो, बट कंपनी बिल्कुल भी आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। आपने अपनी फाइल भी भेज दी, डेली डेली फॉलो अप कर रहे हो, ईमेल्स भेज रहे हो, खूब अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, बट कंपनी इससे क्या हो रहा है, उल्टा आपसे इंप्रेस होने की बजाय बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही है। सेम यही चीज रिलेशनशिप के अंदर होती है। जितना ज्यादा आप चेज करते हो उतना ज्यादा आपकी वैल्यू गिर जाती है, बिकॉज डेस्पिरेशन किल्स अट्रैक्शन। पार्ट 2, नीडीनेस डिस्ट्रॉयज ट्रस्ट। सपोज करो एक लड़का एक लड़की को हर 10 मिनट में मैसेज कर देता है, क्या कर रही हो, क्या हो रहा है, किससे बात कर रही थी, मुझे याद कर रही हो कि नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। तो स्टार्टिंग में तो लड़की को भी बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है कि मेरी कितनी ज्यादा केयर करता है, मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखता है। बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसे सबकॉन्शियस में एक चीज रियलाइज होने लगती है कि ये बंदा क्या इतना ज्यादा मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका है अपनी हैप्पीनेस को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, कि मेरे बिना रह ही नहीं पा रहा है। क्या इसकी लाइफ का सेंटर सिर्फ मैं ही बन चुकी हूं? और वहीं से ना अट्रैक्शन धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट ये आता है जो आपको जरूर से ध्यान में रखना है। जैसे एक औरत को ऐसा लगने लगता है ना कि ये मुझे इतना ज्यादा क्यों चाह रहा है, मतलब आपकी चाहत उसको प्रेशर फील कराने लगती है, क्या इसकी लाइफ में और कुछ करने के लिए पर्पस ही नहीं है, डीप डाउन में कोई मिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर और भी चीजें नहीं है कि ये मतलब मेरे को इतना ज्यादा क्यों संभालने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल एकदम बच्चे की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है, और सारी चीजों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहा है। वहीं से उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं इसकी लाइफ का बन गई हूं सेंटर, अब ये सिर्फ मुझे ही पाना चाहता है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। तो फिर वहीं से रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं उसकी नजरों में आपकी गिरने लगती है, क्योंकि डीप डाउन आप और कुछ काम कर ही नहीं रहे होते हो, सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो खाते वक्त सोते वक्त। तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से लूप में फंस चुके होते हो, और लूप में फंसा हुआ इंसान ना बीमार होता है। बीमार इंसान कभी अट्रैक्शन को क्रिएट नहीं करता है। अट्रैक्शन क्रिएट होता है हाई मैस्कुलिन कोर से। उसे समझेंगे आगे वीडियो में। फिलहाल आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, पार्ट 3, मैस्कुलिन कोर वर्सेस फेमिनाइन कोर। मैस्कुलिन कोर की प्रायोरिटी होती है लाइफ के अंदर मिशन, एक पर्पस, एक डायरेक्शन होना। वहीं पर फेमिनाइन कोर की प्रायोरिटी होती है लाइफ के अंदर लव, इंटीमेसी और कनेक्शन होना। और जब ये दोनों लोग पूरी तरीके से अपने रूल्स को फॉलो करते हैं ना, अपनी इनर कोर एनर्जी के हिसाब से, जैसे कि मैन ज्यादातर मैस्कुलिन होते हैं, फेमिनाइन जो वुमेन होती है वो फेमिनाइन एनर्जी के साथ जीती हैं। जब ये फॉलो करते हैं तभी नेचुरल वे में अट्रैक्शन फ्लो करता है। बट जैसे ही दोनों एक दूसरे की एनर्जी को जिसे कहते हैं रीडायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं ना, रिवर्स करना शुरू कर देते हैं, मतलब वुमेन काफी ज्यादा मैस्कुलिन होने की कोशिश करती है और मेल्स काफी ज्यादा फेमिनाइन होने लगते हैं। जैसे कि जब एक बंदा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो बहुत ही इमोशनली रिएक्ट करता है, अपने पर्पस से पहले इंटीमेसी को रख देता है, मतलब बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप की, कमिटमेंट की डिमांड करने लगता है जबरदस्ती। और वहीं पर फेमिनाइन बहुत ही ज्यादा स्पेस मांगने लगती है, फ्रीडम मांगने लगती है, अपने डायरेक्शन के हिसाब से फ्लो करना चाहती है। तो अट्रैक्शन पूरी तरीके से रिवर्स हो जाता है, और रिवर्स होने की वजह से ब्रेक हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल से समझा देता हूं, दो तरीके के कोर होते हैं, मैस्कुलिन कोर और फेमिनाइन कोर, इतना तो आप समझ गए। इसी तरीके से ये मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि यूनिवर्स का लॉ है, साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना,
इसी तरीके से अर्थ स्टेबल है। अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें मतलब इतर बितर हो जाएंगी, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। इसी तरीके से जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर सिर्फ फेमिनाइन हो दोनों तरफ तो वो बॉर्डम को क्रिएट करते हैं, वहां पर स्पार्क नहीं होता है। मैस्कुलिन होंगे तो वहां पर भी कंपटीशन क्रिएट होगा, अट्रैक्शन वाला स्पार्क क्रिएट नहीं होता है। अट्रैक्शन का स्पार्क क्रिएट करने के लिए एक हाई फेमिनाइन एनर्जी और एक हाई मैस्कुलिन एनर्जी का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब एक मैन हाई मैस्कुलिन कोर के साथ इंडिपेंडेंट होता है बहुत ज़्यादा और फेमिनाइन लव से भरी हुई होती है, तो वो चीज़ें बहुत ही जल्दी अलाइन होती है, नेचुरली अट्रैक्शन बिल्ड होता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैस्कुलिन कोर को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि फीमेल एनर्जी और ज़्यादा अट्रैक्ट हो, तो वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले आप ये समझ लीजिए पार्ट 4 हार्ड टू गेट वर्सेस जेन्युइन डिसइंटरेस्ट। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। कभी कभी तो लड़की बहुत ही ज्यादा हार्ड टू गेट प्ले कर रही होती है कि मुझे इंप्रेस करना पटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और कभी कभी वो बहुत ही ज्यादा जेन्युइनली जिसे कहते हैं डिसइंटरेस्टेड होती है, इंटरेस्टेड नहीं होती है। तो आप कैसे फाइंड कर सकती हो कि जिस गर्ल को आप अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हो एक्चुअली वो आपके अंदर इंटरेस्टेड है भी या फिर नहीं। तो हार्ड टू गेट जब वो होगी ना तो उसके कुछ क्लियर साइंस होंगे, जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी तो रहती है बट फिर भी आपके लिए टाइम निकाल लेती है, वो स्लोली रिप्लाई करती है बट इंटरेस्ट को जरूर से शो करती है, प्लान्स को कैंसिल कर देती है फिर उसके बाद प्लान्स बनाती है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको समय देती है और इंटरेस्ट को भी धीरे धीरे शो करती है, मतलब थोड़ा सा टीज करती है, थोड़ा सा डिस्टेंस को भी मेंटेन करती है। तो यहां पर समझ लो कि इंटरेस्टेड तो है बट कहीं ना कहीं टेस्टिंग चल रही है, तो एक तरीके से हार्ड टू गेट होता है। और वहीं पर जब वो जेन्युइनली डिसइंटरेस्टेड होती है, इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, तो उसके कुछ क्लियर साइंस होते हैं। वो नो क्यूरियोसिटी को शो करेगी, नो एफर्ट्स डालेगी, किसी भी तरीके का इनिशिएशन बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, सामने से कभी कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी, फुल्ली जिसे कहते हैं आपकी कॉन्वर्सेशन को इग्नोर कर देगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ नहीं है तो वहां पर कुछ नहीं होगा। अगर भाई ऐसा हो रहा है, एक्चुअली में आप फील कर पा रहे हो, तो आपके लिए उस सिचुएशन से बाहर निकलना, मूव ऑन कर जाना सबसे बेटर डिसीजन होगा। भले ही कितना ही आपको पेन हो, कितना ही आपको चीजें खराब हो, आपको बाहर निकलना है, सबसे ज्यादा बेटर चीज होगी। बट मैस्कुलिन कोर उसके लिए भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी रीअट्रैक्ट भी कर सकते हो, तभी चीजें और ज्यादा पावरफुल हो सकती हैं। वो आगे वीडियो बताता हूं, उसको ध्यान से समझो। बट उससे पहले ये ट्राई कर लेना पार्ट 5 आस्क योर फ्रेंड्स आउटसाइड पर्सपेक्टिव। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे इमोशंस हमारे दिमाग पे इतना ज्यादा हावी हो गए होते हैं ना कि हमें समझ में नहीं आता है कि सिचुएशन क्या है। पूरी तरीके से हम अंधों की तरह, मतलब एक तरीके से होता है ना कि रोड दिखाई नहीं दे रहा, धुंध सी बहुत ज्यादा छा जाती है, उसकी वजह से हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो हमें पसंद कर रही है या फिर नहीं। यहां पर अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो तो सबसे बेस्ट चीज आप क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों से पूछो। एक्चुअली में अगर आप किसी के साथ रहना चाह रहे हो, वो आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाह रही, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो अपने दोस्तों से हॉनेस्ट एडवाइस लो, उनसे पूछो कि तुम्हें क्या लगता है, क्या वो एक्चुअली मेरे साथ रहना चाहती है या फिर नहीं। और अगर आपके दोस्त ईमानदारी से बता देते हैं कि हमें तो क्लियरली लग रहा है कि आपके साथ नहीं रहना चाह रही है, बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं कर रही है, घुमा रही है, तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में आपको पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन वहां पर बिल्कुल भी नहीं होता है। भले ही थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा हो कि अट्रैक्शन है, बट रिलेशनशिप सिर्फ अट्रैक्शन से सर्वाइव करता है, किसी भी एफर्ट से नहीं। एफर्ट्स बढ़ा दोगे कुछ भी नहीं होने वाला है वहां पे। और ये भी एक चीज ध्यान रखो, जब अट्रैक्शन बिल्कुल ही वन साइडेड होता है ना, तो वो एक तरीके से सिर्फ इमोशनल चेजिंग गेम बन जाता है। आप ही बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहे होते हो, आप ही परेशान हो रहे होते हो, सामने वाले को फर्क भी नहीं पड़ रहा होता है। पार्ट 6 इवन इफ शी चेंजेस हर माइंड ट्रस्ट इज गॉन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक वुमेन आपकी नीडीनेस को देख लेती है ना, उसके बाद अगर वो उसका मूड चेंज हो जाता है, आपकी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी कर लेती है, तो भी वहां पर ट्रस्ट वीक ही रहेगा। क्योंकि एक वुमेन को अगर एक बार ये पता लग गया ना कि इसे मेरी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसकी लाइफ से चली गई ना तो ये पूरी तरीके से टूट जाएगा, तो वहां पर रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। और जहां पर रिस्पेक्ट कम होती है ना, वहां पर अट्रैक्शन हमेशा वीक ही रहता है। पार्ट 7 यू आर पनिशिंग योरसेल्फ। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, यू आर ओनली पनिशिंग योरसेल्फ व्हेन यू वांट रिलेशनशिप मोर देन शी डज। इसका क्या मतलब हुआ, आप ही बहुत ज्यादा वेट करते हो, आप ही एंजाइटी को फील करते हो, आप ही बहुत ज्यादा एफर्ट्स को डालते रहते हो, उसकी तरफ से कुछ भी नहीं आता है, वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ईजी है। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल इंबैलेंस को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स ने आपस में साथ में एग्जाम दिया, एक बंदा तो बहुत ज्यादा टेंशन में है कि रिजल्ट क्या आएगा, क्या चीजें होंगी, बट वहीं पर दूसरा बंदा बहुत ज्यादा रिलैक्स है, उसे कोई एग्जाम की पड़ी ही नहीं है। तो एक तरीके से ना ये तब सिचुएशन क्रिएट होती है, डिफरेंस तब क्रिएट होता है
जब आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हो, अगर ये इनबैलेंस क्रिएट हो गया तो वहां पर थोड़ा स्पेस देना, पूरी तरीके से पीछे हट जाना, कुछ दिनों का इमोशनल साइलेंस क्रिएट करना आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 8, मूव ऑन एंड हील। अब ऐसी सिचुएशन में सबसे मैच्योर डिसीजन मूव ऑन करना ही होगा। जब आप लड़की को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो लेकिन वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है, जो सारे साइंस मैंने वीडियो में बताया वो मैच हो रहे हैं, फुल्ली डिसइंटरेस्टेड है, तो मूव ऑन करना ही आपको बेस्ट रहेगा। क्योंकि जब आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो ना, एक तरीके से आपको दर्द बहुत ज्यादा होगा, बट आप पीछे हट जाते हो, पूरी तरीके से उसको चेस करना बंद कर देते हो, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। फिर आप अपनी पीस को प्रोटेक्ट करते हो, अपने डायरेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो, जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। और आखिर में भी मेरा मैसेज यही रहेगा, जब लड़की आपके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है तो आपको दुखी बिल्कुल भी नहीं होना है। ऐसा समझना है कि वो आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि जो एक्चुअली में आपके लिए बनी होगी, जो अट्रैक्टेड होगी, वो कभी भी आपसे चेज नहीं कर पाएगी, बल्कि आपके साथ चलेगी, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, बराबर इक्वल इंटरेस्ट शो करेगी, बराबर डायरेक्शन शो करेगी, बराबर की रिस्पेक्ट होगी, इक्वल रिस्पेक्ट होगी, सारी चीजें जो होंगी ना, एफर्ट्स, वो बिल्कुल साइड बाय साइड रहेंगे, बिल्कुल बराबर रहेंगे, और वही रियल रिलेशनशिप होता है। बट ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपनी मैस्कुलिन कोर को डेवलप करना होता है, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होती है जब आप खुद को डीप में समझ पाते हो, आप फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन कोर का कॉन्सेप्ट समझ पाते हो। जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है ना, ये द वे ऑफ द सुपीरियर मैन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें सारी चीजें मैंने क्लियरिटी के साथ बता दी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल वीडियो रहा है, आपने अगर नहीं देखा तो क्लिक करके अभी देख लो। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहो। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखो, खुश रहो।